हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एवन फार्मेसी। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पेनक्रियास। सो जो आप ये कोन शेप का डायग्राम देख रहे हो ये आपकी पेनक्रियास है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ पेनक्रियास लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस मेन फोकस आपको क्या करना है इस डायग्राम में कि आपको लोकेशन चेक करनी है, ठीक है। जो पेनक्रियास है वो किस तरह से लोकेट है। अभी मैं आपको एक डायग्राम और शो करूंगी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि जो हमारा पेनक्रियास है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किडनी के आगे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। किडनी के आगे, किडनी की बैक साइड नहीं है, किडनी के आगे इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी जो सिक्रीशंस है वो ड्यूडेनम में जाएंगी। तो ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ड्यूडेनम, तो यहाँ पर इसकी कुछ डक्ट्स होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। स्फिंक्टर वाली स्फिंक्टर्स होती हैं, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्फिंक्टर होती हैं। देखो पेनक्रियास में क्या होते हैं आपको पता है, पैनक्रेटिक जूस बनता है यहाँ पर, ठीक है। जितना भी पैनक्रेटिक जूस बनता है वो सारा कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो आपका पैनक्रियास डायग्राम है आपकी इसको लोकेशन देखनी, ठीक है, किस तरह से लगा हुआ है। देखो इस डायग्राम में क्या आपको क्या दिखाया है कि जो आपका स्टमक है, स्टमक पहले आ रहा है, स्टमक के जस्ट पीछे आपका पैनक्रियास है, ठीक है। और देखो उसके आगे आपका लीवर, आपको लीवर इस तरह से पूरा से स्टमक को भी, स्टमक के आधे पार्ट को भी थोड़ा ढक लिया, ठीक है। तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो किसके नीचे है, हमारा स्टमक के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो आप देख रहे हो ये ट्रांसवर्स कॉलोन का है, हमें कट करके दिखाया आपको ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो बस मेन फोकस आपको इसी चीज पे करना है कि पैनक्रियाज की लोकेशन पे, ठीक है। अब देखो पैनक्रियाज का ही आपको इनलार्ज स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो पैनक्रियाज जो है, ये पैनक्रियाज की आपको पूरी ये बॉडी ऑफ पैनक्रिया टेल है बॉडी की, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ये डक्ट्स दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो पैनक्रेटिक डक्ट से ये जो ये जा रही है पैनक्रेटिक डक्ट है यहाँ पर। पहले इसकी लेबलिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारा लीवर होता है, लीवर के साथ हम गोल ब्लैडर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका लीवर होता है, ठीक है। और लीवर के जस्ट यहाँ लीवर के अंदर एक तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम गोल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है गोल ब्लैडर है। आपको पता होना चाहिए कि लीवर जो होता है, जितनी भी अपने बाइल जूस जो भी हमें बनता है वो सारा कहाँ पे आके कलेक्ट होता है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर मेन चीज़ क्या होती है, स्टोर करता है, ठीक है, लीवर जितनी भी सिक्रीशंस होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज लीवर है आपका, अभी आपको दिखाया नहीं है, तो लीवर से दो डक्ट आ रही है। फर्स्ट हमारे जो है ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक वर्ड आपको रिलेट करना है लीवर से हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गन से निकलती है। देखो यहाँ पर ये सिस्टिक डक्ट जो है ये आपका गॉल ब्लैडर से निकलती है, आपकी एक डक्ट जो आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या होगा, देखो लीवर में जितना भी आपकी सिक्रेशन बनेगी वो सारे इन डक्ट्स के थ्रू कहाँ पे आएगा, इस गोल ब्लैडर के अंदर आकर जमा हो जाएगा, ठीक है। जब आप फूड खाओगे, ठीक है, तब यहाँ से जितना भी बाइल जूस जो भी यहाँ पे कॉम्पोनेंट यहाँ पे निकलेगा वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लीवर अपना जितना भी जूसेस हैं वो सब बनाकर गॉल ब्लैडर को स्टोर कर देते हैं। अब इसकी डक्ट्स आपको याद रखनी है, कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जो है ये आपकी गॉल ब्लैडर से जाती है। उसके बाद जब ये दोनों डक्ट्स आपस में मिल जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पर यहाँ से बाइल होता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट जाएगा यहाँ, ठीक है। अब आपको नाम इजी इनके लिए रखना, अगर एक दो बार पढ़ोगे तो इजी हो जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्टल वेन यहाँ पे अलग अलग दिखाया आपको कैसे कैसे, यहाँ पे आपको जो पिक्चर है शो की हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जो है गॉल ब्लैडर हो गया, और देखो मेन चीज़ क्या आपको यहाँ पर ये ड्यूडेनम पैपिला है आपका, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ड्यूडेनम है, ये आपका इंटीरियर ऑफ ड्यूडेनम है। और यहाँ पे हिपैटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला है। हिपैटिक जो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला होता है, इसमें मेन चीज़ क्या होता है, हल्का सा ये बल्ज होता है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे फूला हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है। बाकी तो बस आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसकी लेबलिंग, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं थ्योरी की बात करते हैं। सो पेनक्रियास जो है, पेनक्रियाटिक जूस आर सेक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन सेल्स। अब देखो आपको पता होना चाहिए जो हमारा पेनक्रियास होती है, पेनक्रियास के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा और ये कफ से डेल्टा वगैरह हमारे पास सेल्स होते हैं हमारे पेनक्रियास के अंदर। तो बीटा हमारे इंसुलिन करता है, ठीक है, इंसुलिन वहाँ पे सिक्रेट करता है। तो ये अलग अलग यहाँ पर पेनक्रियास के अंदर सेल होते हैं, एंड इनटू अ स्मॉल डक्ट दैट अल्टीमेटली unite to form to larger duct
उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे एसेसरी डक्ट होती हैं। अब पेनक्रियाटिक डक्ट आपको क्या कौन सी होती है? अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो लंबी सी पेनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पर जितनी भी आपकी सिक्रेशन बनेगी, ठीक है, जितना भी आपका यहाँ पे जूस वगैरह पेनक्रियाटिक जूस बनेगा, वो सारा कहाँ पर आएगा? इस डक्ट के थ्रू आएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये एम्प्यूला आपको देख रहे हो, ठीक है, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला जो है, यहाँ पर क्या होगा, या इसके थ्रू रिलीज होता हुआ हमारे पास जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो एसिडिक कंटेंट ऊपर से आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दो डक्ट्स होती हैं। पहले आप देख रहे हो पेनक्रियाटिक डक्ट, मैंने आपको अभी दिखाई पेनक्रियाटिक डक्ट है ये वाली, और एक एसिडी डक्ट भी होती है जो यहाँ पे आपको अच्छे से मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखो तो येलोइश कलर की एक डक्ट जो आ रही है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? एसिडी डक्ट। ठीक है, तो ये दोनों डक्ट्स आपस में मिलकर यहाँ पे सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, इस डक्ट का एक और नाम भी है, देखो आप, डक्ट ऑफ सेंटोनी। ठीक है, अब देखो द पैसेज ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस एंड बाय थ्रू द हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। ठीक है, मैंने आपको बताया था एम्प्यूला क्या होता है, बिल्कुल एक फूला हुआ सा हिस्सा होता है पेनक्रियाटिक जूसेस जहाँ से पास होते हैं। अब देखो यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस भी पास होगा और यहाँ से बाइल भी पास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्यूला होता है, ये देखो नाम में भी पता चल रहा है, हिपैटो पेनक्रियाटिक, यानी हिपैटो से, यानी हिपैटिक यानी जो लीवर से आ रही थी हमारी एक डक्ट, और पेनक्रिया से जो डक्ट आ रही है, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे एक एम्प्यूला फॉर्म करती है। ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पर आपका पेनक्रियाटिक जूस भी जाएगा और यहाँ पे बाइल भी जाएगा। ठीक है, अब बाइल कहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बाइल कहाँ पे स्टोर हो रहा था आपका? गॉल ब्लैडर के अंदर। और पेनक्रियास को आपको पता होगा, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है पेनक्रियास से रिलीज होगा। ठीक है, इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय अ मास ऑफ स्मूथ मसल्स नोन एज स्फिंक्टर ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। इसमें जो जो हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला है उसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी बोल देते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर ये क्या, मैंने आपको पहले बताया था स्फिंक्टर मेन चीज क्या काम करते हैं कि वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं जब कोई चीज़ आती है। ठीक है, जब आपको स्टिमुलेट मिलता है तभी जो हमारा, तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसिडिक डक्ट, मैंने आपको बताया था, इसको भी आपको डक्ट ऑफ सेंटोनी आप इसको बोल सकते हो, लीड्स फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड एम्पटीज इनटू द ड्यूडेनम 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, यानी जो हेपेटिक पेनक्रियाटिक एम्प्यूला है उससे जस्ट 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर उसके ऊपर है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।